नवाजी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रही हो? आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बाजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अहमद तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या बोली हो तुम? तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अहमद आपको आ रही है? यस सर, आ रही। हबीबा बाजी ज्वाइन क्यों हो पाई? हमारे पास एक बाजी जो है वो वेटिंग एरिया में अटकी हुई है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। आ गई मेरा ख्याल से। हबीबा आवाज आ रही है अब आपको? कनेक्ट हो रहा। जी हबीबा बाजी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज? बाजी काफी देर से मैं आपको कनेक्ट कर रहा था लेकिन आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था। सर अब हो गया कनेक्ट। चलो अच्छी बात है ना, कनेक्ट हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन की थी हम उससे ही आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और फिर हम आगे जाते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन पे मैं पहले इसको- ये 7 एजेस ऑफ मैन का हमने तस्करा किया था, अगर याद हो लास्ट क्लास के अंदर। हमने इसकी पूरी स्टोरी जो है वो हमने डिस्कस की थी कि क्या है और हमारे पास किस किस्म का काम होता है। तो याद है ये सारी? यस सर। अब हम जाते हैं थोड़ा सा बैक पे और हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो है वो लोकेशन कैसी है, सही, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह जो है वो ऑपरेट करती हैं, उसमें क्या काम होता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो दो हैं आपके पास। अच्छा यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक सवाल है कि लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ की लोकेशन कैसी है। ये यूसुफ रहमानी साहब की बुक का जो है वो पेज आपके सामने मौजूद है, सही, जिसके अंदर लोकेशन का, जगह का तस्करा मौजूद है कि जगह कैसी है हमारे पास। तो देखो वो कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो नॉट लोकेटेड इन अ वाइट, सही, उसको आप अगर हम कहें कि ऑक्यूपाई, उसको किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, सही। और वो जगह की रिक्वायरमेंट जो है जाहिर सी बात है हमारे पास उसके सूटेबल प्लेस होने की वजह बनती है, सही नहीं। अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी किसी भी जगह पर हो रही है तो यकीनन कोई ना कोई फैक्टर्स, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो कमर्शियल एक्टिविटी उस जगह पर परफॉर्म हो रही है, सही। कुछ ना कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो वहाँ पर वो कमर्शियल एक्टिविटी अच्छी हो रही है या कम हो रही है। याद होगा हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फैक्टर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो देखो हमारे पास वो ये कहता है कि कमर्शियल एक्टिविटी को अगर देखें तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हमें कोई ना कोई जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी काम आप बगैर किसी जगह के करें, चाहे वो जो जगह है वो लोकेशन जो है उसकी, उस जगह को आप सूटेबल प्लेस कहेंगे। अगर वो सूटेबल प्लेस, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स सूटेबल होंगी तो वो सूटेबल कहलाएगा। अगर वो फैक्टर्स वहां पर नहीं होंगे जो उसको सूटेबल करें, जो उसको प्रमोट करें उस बिजनेस को, तो वो फिर फायदेमंद नहीं है। अच्छा, सूटेबल होने के लिए क्या चीज है, तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया लीस्ट कॉस्ट का।
कोई भी जगह सूटेबल उस सूरत में होती है जब वहां पे आपको कॉस्ट कम पड़े, सही है, कम कीमत में आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो। अगर आप उस जगह पर कम कीमत में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो वो जगह आपके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट वहां पे ज्यादा आ रही है, कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, तो उसका मतलब वो जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब वो कॉस्ट कैसे कम होती है? तो कॉस्ट कम होती है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के ऊपर, सही, यानी गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस ये कि वो जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपके पास कैसे आ रहा है, क्या वो आपको सस्ता पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, प्लस अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट सपोर्ट कैसी है, सोसाइटी की सपोर्ट कैसी है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बने हुए हैं, वो सारी चीजें आपको जो है उस जगह को आइडियल बनाती हैं कि वो जगह जो है वो उस जगह के लिए बेस्ट है या नहीं है, सही। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट है तो फिर आप उस जगह पे कारोबार नहीं कर सकते। इसी तरह अगर रॉ मटेरियल आपको दूर से लाना पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि आपके लिए फेवरेबल साबित नहीं होगी, सही। तो हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हम शहरों में या गाँव में तकसीम करते हैं एक्टिविटीज को, या तो शहरी इलाके में जो है वो एक्टिविटीज हो रही होंगी या किसी गांव देहात में एक्टिविटीज हो रही होंगी। तो हम शहरी इलाके को जो वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अर्बन एरियाज का। इसी तरह हम जब गांव देहात की बात करते हैं तो हम कहते हैं रूरल एरियाज है। अब देखो, गांव देहात की जो फैसिलिटीज हैं वो डिफरेंट हैं और शहरों की फैसिलिटीज डिफरेंट हैं। ये एक अलग अलग हमारे पास बहस है कि शहर में क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं और गांव में क्या मौजूद है। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास एक्टिविटी जो है वो शहरों में भी हो रही है और गाँव में भी हो रही है। अच्छा, अब देखो, वो ये कहता है कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो दो किस्म की लोकेशन को एंजॉय करती है। कितनी लोकेशन को एंजॉय करती है? दो किस्म की लोकेशंस को, सही है। वो दो किस्म की लोकेशंस कैसी है? एक लोकेशन को हम कहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन, उसकी एक लोकेशन कैसी है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन, और दूसरी जो लोकेशन है वो है रिलेटिव लोकेशन। हर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जगह का होना जरूरी है, कोई ना कोई जगह होगी तो कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म होगी। उस जगह को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जगह दो किस्म की हो सकती है, या तो वो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन होगी या वो उसकी कैसी लोकेशन होगी, रिलेटिव लोकेशन होगी। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यहाँ से जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है स्पेसिफिक लोकेशन की बात, कि स्पेसिफिक लोकेशन क्या होती है। यहाँ से यहाँ तक ये स्पेसिफिक लोकेशन को डिफाइन किया, कह रहे हैं स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है या एग्जैक्ट कोई साइट है, एरिया है, कोई जगह है जहां पर वो एक्टिविटी हो रही है। सही, अब आप ये कहेंगे सर इससे क्या मुराद है कि जहां पर एक्टिविटी हो रही है? सही, मैं कहूँ बिल्कुल जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, जिस जगह पर आप किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो उस जगह की स्पेसिफिक लोकेशन कहलाती है। बिल्कुल, किसी जगह पर गंदम काश्त हो रही है तो गंदम जहाँ पर काश्त हो रही है वो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है। किसी जगह पर कॉटन काश्त हो रही है तो कॉटन किसी जगह पर अगर काश्त हो रही है तो कॉटन वो उसकी क्या होगी, वो स्पेसिफिक लोकेशन तस्वुर की जाएगी। इसी तरह अगर हम कहें कि किसी जगह पर जो है वो कोई और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिल्कुल किसी जगह पर गाड़ियां बनाई जा रही हैं तो जिस जगह पर गाड़ी बन रही है वो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन होगी। ये इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर ये बन रहे। किसी जगह पर मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं वो वहाँ की स्पेसिफिक लोकेशन होती है। किसी जगह पर अगर मैं कहूँ किसी आपके पास मुख्तलिफ बैक वो मौजूद हैं, क्या कहलाते हैं, डबल रोटी के ब्रांड्स मौजूद हैं, सही। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ डॉन है आपके पास या सनराइजेस हैं या मुख्तलिफ और जो आपके पास मार्केट में मिलती हैं, सही। तो उनमें से अगर आप किसी भी डबल रोटी को लेते हैं तो वो डबल रोटी जिस जगह पर बन रही है, जिस फैक्ट्री में बन रही है, चाहे वो जगह उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट प्लेस है वो उसका, जहाँ पर वो प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर वो बनाई जाती है, यानी वहां पर आपको वो चीज मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरी जगह है वो है रिलेटिव लोकेशन। वो कह रहे हैं रिलेटिव लोकेशन क्या होती है? ये वो जगह है रेफर्स टू द पोजीशन, ये उस पोजीशन को वास्ते कर रहा है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी क्या हो रही है। कह रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी इन द रिलेशन टू अदर कनेक्टेड फीचर्स। कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, अदर कनेक्टेड फीचर्स हैं। अब अदर कनेक्टेड फीचर्स की बात की जाए तो क्या मतलब है इसका, कि ये वो जगह है जहां पर एक्टिविटी प्रोड्यूस तो नहीं होती लेकिन इस जगह से आप यूं कह सकते हैं कि एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ से वो फर्दर मुख्तलिफ एरियाज में जा सकती है, मुख्तलिफ जगहों पर। अब अगर मैं कहूँ कॉटन की काश्त जो है वो पंजाब में हो रही है लेकिन कॉटन कराची में भी बिक रही है, चाहे तो अब कराची में जिस जगह पे कॉटन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कराची में जहाँ से तकसीम हो रही है, वो जगह जो है वो उसकी रिलेटिव लोकेशन क्या है। मैं कहूँ कराची के अंदर आप पोर्ट पर चले जाएं, पोर्ट के पास उनके वेयर हाउसेज बने हुए जहाँ पर बीच में आग भी लगी थी, तो वो जो कॉटन के वेयर हाउसेज हैं जहाँ से कॉटन जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाएगी या
कराची के अंदर आपको वहां से वाफिर मिकदार में कॉटन मिल जाए, तो वो उस जगह की क्या होगी, वो रिलेटिव लोकेशन होगी। अब देखो इसी बात को इन्होंने एग्जाम्पल में वाजे किया है कि अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो पंजाब का जो एरिया है छाछ का, यह एक जगह है पंजाब में रचना दुआब, आगे हम जाएंगे तो पढ़ेंगे छाछ दुआब क्या है और रचना दुआब क्या है। सही, बस इतना याद रखें कि ये पंजाब के एरियाज हैं, सही है, जहां पर क्या होता है, जहां पर कॉटन ग्रो हो रही है, यानी कॉटन की काश्त की जाती है। ये दरियाए जेरम और चनाब के पास या रावी के पास जो है वो एरियाज है, रावी और चनाब यानी दरिया मौजूद है पंजाब के, चाहे चनाब जेरम और रावी, इसके अतराफ के एरियाज हैं जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर कॉटन की काश्त हो रही है। कह रहे दिस रीजन इज रेटेड वर्टिकल विथ फर्टालिटी एरियर प्लांट्स और गुड इरिगेशन। अब देखो ये वो जो बताया रहा कि भाई यहाँ पर ये जो सारी जगहें हैं जो पंजाब की, जो छाछ दुआब की या रचना दुआब की, दरियाए जिरम चनाब या रावी के अतराफ का जो एरिया है, ये जगह सूटेबल है कॉटन की काश्त के लिए। तो यहाँ पर कॉटन की काश्त क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, यहाँ पर जमीन भी जरखेज है, यहाँ पे इरिगेशन के वसाइल भी मौजूद हैं, टेम्परेचर भी सूटेबल है, जिसकी वजह से कॉटन यहाँ पर काश्त की जाती है। लेकिन इस जगह को हम कहेंगे ये क्या है, ये इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है कॉटन की। अब इसकी रिलेटिव लोकेशन की क्या बात कर रहा है वो देखो, रिलेटिव लोकेशन की वो दो एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहा है कॉटन मिल्स मौजूद है फैसलाबाद के अंदर, यानी अगर तुम फैसलाबाद जाओ तो फैसलाबाद के अंदर जो कॉटन से काश्त हो रही है, कपास से काश्त हो रही है, कपास से जो फैक्ट्रीज के अंदर कपड़ा बन रहा है, सही, वो उसकी क्या है, वो उसकी स्पेसिफिक रिलेटिव लोकेशन है। सही, इसी तरह वेल लिंक कह रहा है वो कराची पोर्ट, कह रहा है भाई कराची पोर्ट जो है उसमें आपके पास क्या है, पूरी मार्केट, वर्ल्ड मार्केट से आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों, कराची पोर्ट पर जब सामान आ गया तो कराची पोर्ट से अब वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा, वो सऊदी अरब भी जाएगा, वो यूरोपियन कंट्रीज भी जाएगा, वो अमेरिका भी जा रहा होगा, वो मुख्तलिफ कंट्रीज जा रहा होगा। तो वो जो कराची पोर्ट है वो क्या हो गई, वो उसकी रिलेटिव लोकेशन होगी जहां से वो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फैसलाबाद और कराची पोर्ट ये दोनों क्या होगा, ये उसकी जो है वो रिलेटिव लोकेशंस में तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, कि एक से उसका ताल्लुक है वर्टिकल का और एक से उसका ताल्लुक है हॉरिजॉन्टल का। मैंने दायरा बना रहा हूँ, ये वर्टिकल लिखा है और एक पे हॉरिजॉन्टल लोकेशन है। क्या मतलब है इस बात का, जरा समझने की जरूरत है। देखो रावी में या चनाब के अंदर जो काश्तकारी हो रही है, चाहे जहाँ पे फसल को काश्त किया जा रहा है, तो उस पे जो फसल ग्रो होगी, जो प्रोडक्शन होगी वो होगी वर्टिकल उसमें, यानी वर्टिकली अगर ग्रोथ करता है वो पौधा और उसके अंदर ज्यादा फल आएगा, ज्यादा जो है वो कॉटन आएगी, तो वो फायदा होगा। सही, यानी वर्टिकली अगर आप उस पौधे की ग्रो करेंगे, उसके अंदर जरखेजी डालेंगे, उसके अंदर जो है मिनरल सेट करेंगे, तो वर्टिकल ग्रोथ के अंदर आपको ज्यादा फायदा होगा। जबकि फैसलाबाद से या कराची पोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची पोर्ट से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल शेप में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। तो यानी कराची से अगर वो सऊदी अरब जा रहा है, वो यूएई जा रहा है, सही, या वो जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल उसमें जा रहा है। सही, तो वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन है उसका ग्रोथ का, कमर्शियल एक्टिविटीज का, या तो लोकेशन का ही, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लोकेशन, एक से वर्टिकल भी है। और अच्छा मैं कहूँ कॉटन की वहां पर जो काश्त हो रही है पंजाब के अंदर, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकती है। अब देखूंगा अगर वर्टिकल, वर्टिकल क्यों हम उसको कह रहे हैं वर्टिकल, प्रोडक्शन की वजह से कह रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पे जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, वाई एक्सिस पे जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि जहां पंजाब में काश्त हो रही है तो हम अपना एरिया बड़ा कर लें काश्तकारी का। बिल्कुल, अगर हम 1000 एकड़ पे काश्त कर रहे थे तो अब हम 2000 एकड़ पे काश्त करें, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल ग्रो भी कर सकते हैं, सही, उस एरिया को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम अपना एरिया नहीं बढ़ा सकते तो फिर हम किस पे रुक जाएंगे, हम वर्टिकल ग्रोथ पे रुक जाएंगे कि हम वर्टिकली उसकी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना ज्यादा उसको प्रोड्यूस करें। यहाँ पर इसने एक और एग्जाम्पल दी है इसी बात को मजीद समझाने के लिए यूसुफ रहमानी साहब ने, कि कराची पोर्ट जो है, सही है, उसकी अगर हम बात करें तो वो किमाड़ी पोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक चैनल है, सही, जिससे आप कराची पोर्ट के अंदर इंटर होते हैं, शिप्स इंटर होते हैं। सही है, वो जो चैनल है वो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन, सही, कराची पोर्ट की। क्या मतलब, तुम कराची पोर्ट पे जाओ, किमाड़ी पे जाओ, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने इस बात को देखा है या किमाड़ी जाना होगा। वैसे किस किस को जाना होगा किमाड़ी, कौन कौन गया है किमाड़ी? आवाज नहीं आई उमना तुम्हारी मुझे। मैं गई हूँ। हबीबा बाजी गई हैं, उमना बाजी आप गई हैं? नहीं, मैं नहीं गई।
और अहमन आप? नो अहमन भाई सर। आप भी नहीं है। अच्छा चलो, जब मौका मिले तो चले आना। किमाड़ी पोर्ट जो है वो क्या है, किमाड़ी पोर्ट के ऊपर समंदर मौजूद है, सही। और समंदर आपके पास जाहिर सी बात है पोर्ट पर मौजूद है, वाटर पोर्ट है, सी पोर्ट है आपकी, सही। गहरा समंदर है यहाँ पर, चाहे बड़े बड़े जहाज आ जाते हैं, लेकिन उन जहाजों को इंटर होने के लिए एक चैनल है, एक रास्ता बना हुआ है, सही है। मैं कहूँ बिल्कुल आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप उस चैनल से एंटर हो सकते हैं, सही। उसकी गहराई, उसकी डेप्थ है, सही। उस डेप के अंदर होता क्या है कि वहां पर बैक वक्त कोई एक ही जहाज से इंटर हो सकता है पानी का, सही। एक जहाज आ सकता है तो एक जहाज जा सकता है, कई जहाज वहां पे इंटर नहीं हो सकते, सही। उसको हम चैनल का नाम देते हैं। और चैनल वो जो जब जहाज वहां से निकलता है तो वो पहले विसल करता है, सही, वहां पे इंटर होने के लिए भी और वहां से आउट होने के लिए भी, सही। वो विसिट करता है, 3 बार विसिट करेगा। विसिट करने का मतलब ये होता है कि जब वो सिटी बजा रहा है तो जो रास्ते में, यानी वो जो चैनल का रास्ता है, उस रास्ते के अंदर अगर कोई बोट है, सही, क्योंकि वहां पे मछेरे हैं, मछलियों का शिकार कर रहे हैं मुख्तलिफ, सही, तो अगर कोई छोटी बोट मौजूद है, कोई कश्ती मौजूद है उस जगह पर, तो वो लोग साइड पर हो जाए, वो उस चैनल को क्लियर कर दें ताकि वो जहाज जो है वो उस रास्ते से गुजर सके और कोई बड़ा हादसा ना हो। इवन कि जब वहां पे, जब वो उस रास्ते के अंदर, जब वो चैनल के अंदर जहाज निकलता है और अगर कोई वहां पर रुका रह जाता है, सही, तो वहां पे जो हमारे नेवी वाले लोग हैं वो उन लोगों को मारते हैं, सजा नहीं देते, वो वहीं पे उसी वक्त जो है वो क्या करते हैं, मारते हैं, हंटर मारते हैं कि तुम जो है जब वेसल लॉन्च हुई थी तो तुम वहां से हटे क्यों नहीं, तुमने उस जगह से अपनी जो है वो बोट क्यों नहीं हटाई, सही। हो सकता है वो कोई दुश्मन का आलाकार हो जो जानबूझकर बोट बीच में रोक के बैठा हुआ है कि अगर कोई जहाज को हादसा होगा तो जहाज वहां पे डूब जाएगा तो कराची पोर्ट बंद हो जाएगी, चाहे। तो इस वजह से क्या करते हैं नेवी वाले वहां पे सख्ती रखते हैं। इसी तरह अमूमन जब कोई नया जहाज वाला इंटर होता है, उसका लोकेशन समझ में आती तो नेवी वाले उसको गाइड करते हैं कि आपको कैसे इंटर होना है चैनल से। बाद दफा ऐसा होता है कि वो प्रॉपर गाइड नहीं होता या वो मिस गाइडेड हो जाता है, तो भटकने की सूरत में वो किसी और तरफ निकल जाता है जहाज, चाहे। जैसे आपने शायद बीच में नोट किया हो या आपने सुना हो कि वो जो जहाज है वो आया कराची पोर्ट पे था, लेकिन वो कहाँ फंस गया, वो जो है वो सीबीयू की तरफ निकल गया, वो सी व्यू पे आके फंस गया, वो सी व्यू पे लोगों को नजर आ रहा है कि वहां फंस गया। वहां पे क्या है, वहां पे डेप्थ कम है पानी की, सही, जिसकी वजह से उसका जहाज का मुड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से जहाज का मूव करना मुश्किल हो गया वहां से, सही। जहाज वहां आके फंस गया उस जगह पर, सही। तो ये जो उसकी यानी कराची पोर्ट पे अगर तुम्हें इंटर होना है तो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है कि तुम्हें उस चैनल के अंदर इंटर होना पड़ेगा। उस चैनल से अगर तुम हटते हो तो फिर तुम कराची पोर्ट पे दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही तुम उस चैनल से बाहर निकल जाओगे, सही, तो फिर क्या हो गई, फिर तुम आ गए उसके रिलेटिव लोकेशन में। अब तुम खड़े हो बिल्फस ओशियन के अंदर, सही, तुम खड़े हो अरबियन सी के अंदर। अब तुम अरबियन सी के अंदर खड़े हो तो उससे जो है वो तुम कराची पोर्ट से निकल कर अब तुम कहीं भी आ सकते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हो, किसी भी एरिया में आ सकते हो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, चाहे। तो वो जो जगह है जो इंटरनेशनल वाटर है, चाहे, वो कहलाएगा जो अरबियन सी का इंटरनेशनल वाटर मौजूद है, आप उसको कहेंगे वो क्या है, वो उसकी रिलेटिव लोकेशन है। कि आप चाहें तो कराची आ जाएं, आप चाहें तो सऊदी अरब निकल जाएं, आप चाहें तो इंडिया चले जाएं, आप चाहें तो ईरान चले जाएं, जहां आपको जाना है आप जा सकते हैं वहां से। लेकिन अगर आपको कराची पोर्ट में इंटर होना है तो आपको उस चैनल में इंटर होना पड़ेगा, सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? यस पढ़ने में आ रही है? यस सर। सही है। अच्छा देखो, ये हमारे जो है वो नोट्स वाली कंडीशन है कि हमारा नोट्स जो है ये उसका तस्करा है। नोट्स पे जब आपको मिलेगा तो ये पेज नंबर 1 है हमारा, और इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ये इकोनॉमिक्स के या ज्योग्राफी के हमने जो है वो स्कोप पढ़ा था। इसके बाद अगर तुम्हें याद हो तो हमने इम्पोर्टेंस का तस्करा किया है और हमने फैक्टर्स पढ़े थे, सही। आज मैं आपको ये क्या दिखा रहा हूँ इसके अंदर, इसके अंदर जब आप नीचे जाएंगे नोट्स के अंदर तो आपके पास मेरा ख्याल से पेज नंबर है 102 पे, 102 पे, ये 102 पे ये जो आपका है, इसमें आप जब जाते हैं, जैसे ये आपको नज़ारा है पेज नंबर 102 पे जब आप गए नीचे
तो आपको नजर आएंगे यहाँ पे पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स, यानी हर चैप्टर वाइज हमने क्या किया नोट्स के अंदर डिवीजन कर दिया, चैप्टर्स को डिवाइड कर दिए। और वो जो चैप्टर्स को डिवाइड किया है, हर चैप्टर का जो 5 ईयर का क्वेश्चन है वो उसके चैप्टर के अंदर ऐड कर दिया। अब जैसे अगर तुम देखो तो इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी का हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर एक सवाल तुम्हें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास 2 बार आया है, ये बल्कि 3 बार आया है, 2016 में भी आया है, 2019 में भी आया है और ये 2013 में भी आया है। क्या सवाल है, वो कहते हैं भाई हमारे लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने पीछे जो स्कोप पढ़ा था इंडस्ट्रियलिस्ट का, ये हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, आप उससे इसका जवाब लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या इंपॉर्टेंट है। चाहे तो वो आप लिख दें, चाहे तो आप उसको ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं, या अगर ओन वर्डिंग में लिख सकते तो आप रट्टा लगा कर भी लिख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अगर देखो तो यहाँ पे नीचे जो है वो एक और सवाल आया 2014 के अंदर, वो आया है डेफिनेशंस का, सही, जिसके अंदर उसने 2 डेफिनेशंस का तस्करा किया, कमर्शियल ज्योग्राफी की 2 डेफिनेशंस बता दें। तो 2 डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, यहाँ पर भी 2 डेफिनेशंस लिखी हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह ये तीसरा सवाल जो है वो आया है कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर कि भाई कमर्शियल ज्योग्राफी की कॉमर्स स्टूडेंट्स को क्या फायदेमंद है, कॉमर्स स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है। तो हमने अगर याद हो हमने स्टूडेंट्स के बेनिफिट पढ़े थे कि स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस का ही सवाल है ये बेसिकली, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस तो हमने तस्करा की थी। तो वो जो 4 पॉइंट्स 4 हिसाब से कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज का, उसका देखो यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं या कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, सही। और हमने कहा था हर वो काम जो पैसा कमाने की वजह से किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसी तरह देखो सवाल दूसरा जो आया हुआ है वो है, अच्छा हर सवाल के आगे ना उसका एयर लिखा है। अच्छा, कोई एक आध सवाल ऐसा हो सकता है जिसके आगे एयर ना लिखा हो, सही, तो वो अगर एयर नहीं लिखा तो वो इसके अंदर अगर मैंने ऐड किया है उसको 5 ईयर के टॉपिक्स के अंदर, तो यकीनन ऐसा कोई सवाल होगा जो हमारे पास कहीं ना कहीं टेस्ट पेपर्स के अंदर जो टीचर्स टेस्ट पेपर्स बनाते हैं उन्होंने दिया हुआ होगा। तो मैंने क्या किया होगा उसको यहाँ पर ऐड कर दिया होगा ताकि अगर कभी पेपर में आए तो आप उसको कर सकें। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब अगर तुम्हें याद हो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, कंजप्शन है, नजर आ रहा है नीचे ये मेरा माउस नजर आ रहा है उन लोगों को? ये नजर आ रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज और ये यस सर। अच्छा, अब देखो क्या ये हमने तीनों का तस्करा किया था इनका? यस सर। प्रोडक्शन क्या है, अच्छा वही चीजें हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन कोई ऐसी वो नहीं है कि हम ये कहें कि इसके अंदर और अलग चीज है या उसके अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था वो अलग था, सेम चीजें ये, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर देखो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, क्वाटरनरी, क्वाइनरी एक्टिविटीज, फिर उसके बाद एक्सचेंज और कंजप्शन में दे दिए। फिर अगर याद तो हमने एक टर्चरी वाला सवाल किया था कि टर्चरी की सब डिवीजन याद है, डायरेक्ट सर्विस सेक्टर, क्वाटरनरी और क्वाइनरी का तस्करा किया था और मैंने कहा था पेपर के अंदर आया भी है। फिर अगर हम इससे आगे जाएं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज आ गई। अब वो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह रहा था, अब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज कह रहा है। इसके अंदर वही चीजें हैं, बस फर्क क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और नेचर के हिसाब से आ गया, यानी ये लॉन्ग में आ गया है पूरा सवाल, नेचर के हिसाब से आ गया। फिर आ गया लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से या स्टेटस ऑफ वर्क के हिसाब से, जिसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज का तस्करा किया था, याद है। फिर टर्चरी एक्टिविटीज, अभी हमने सवाल किया था याद हो हमने उस दिन, इंटररेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, क्या कमर्शियल एक्टिविटीज तनहा परफॉर्म हो सकती हैं, जिसमें मैंने कहा था कि चिप बोर्ड है, सही, तो चिप बोर्ड बनाने के लिए शुगर इंडस्ट्री जरूरी है, शुगर इंडस्ट्री के लिए जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का होना जरूरी है। तो ये वो पूरा पोर्शन है जो यूसुफ रहमानी साहब की बुक में ही मौजूद है और ऑलरेडी नोट्स में ही मौजूद है। यहाँ पर एक सवाल आया स्कीमो हंटर का कि स्कीमो हंटर क्या होता है। स्कीमो हंटर का हम आगे तस्करा करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि स्कीमो हंटर्स क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ। अभी जो हमने सवाल पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो सवाल ये रहा, पेपर में आया, देखो क्या लिखा है, हाउ डू द स्पेसिफिक एंड रिलेटिव लोकेशन इफेक्ट द चॉइस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इन रीजन। किस तरह ये जो है वो आपकी चॉइसेस को इफेक्ट करती हैं रीजन्स के अंदर। अब ये वही सारी चीजें जो तुम्हारे पास नोट्स में मौजूद हैं, जो बुक में मौजूद है, वही सारा जवाब तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि स्पेसिफिक लोकेशन क्या होती है, रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, सही, स्पेसिफिक का क्या फायदा है और रिलेटिव का क्या फायदा है,
क्यों हम स्पेसिफिक को फॉलो कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक के अंदर जो है वो हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, मुख्तलिफ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हमें स्पेसिफिक के अंदर फायदा हो रहा होता है। वही सवाल जो मैंने तुम्हें कमर्शियल एक्टिविटीज वाला कराया था, वो अगर देखो 2012 में अंदर भी आया, 13 में भी आया, और इसमें से वो सिर्फ चार्ट ड्रॉ करना था। अच्छा, क्या है मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि तुम लोगों को ये चार्ट बनाना है रजिस्टर के अंदर? नहीं दिया ना, अब दे रहा हूँ। सही, इस चार्ट को जो है ना वो आप रजिस्टर के ऊपर बनाएंगे अपने, सही, और उसके बाद बनाकर मुझे सेंड करेंगे। अच्छा, रजिस्टर के ऊपर जो है वो वर्टिकल शेप में बनाएंगे, सही, कि आप जैसे नॉर्मली रजिस्टर होता है, सही, उस शेप को सीधा रख के बनाएंगे, सही, यानी कॉपी के जैसे टॉप हेडर होता है उसी से बनाएंगे, इसको पलट के नहीं बनाएंगे। चाहे 2 पेजेस यूज कर लें बनाने के लिए, लेकिन आप इसको अलग अलग नहीं बनाएंगे, सही, स्ट्रेट रख के बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का और कमर्शियल एक्टिविटीज का, ये भी हमने तस्करा किया था 5 ईयर के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आया, ये कमेंट वाला सवाल है, इसमें ना कमेंट वाले सवाल बहुत आते हैं। कह रहा है भाई, अच्छा ये सवाल है तो कमेंट वाला, लेकिन ये सवाल चैप्टर नंबर 1 का भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 2 में भी आप इसको शुमार कर सकते हैं। वो कह रहा है भाई इन्फ्लुएंस बताओ लैंड फॉर्म्स का या क्लाइमेट का, किसका बताना है? लैंड फॉर्म्स का इन्फ्लुएंस बताना है या आपको क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस बताना है कि भाई क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है या लैंड फॉर्म्स का आपके पास जो है वो क्या असर होता है। इन्फ्लुएंस कह सकते हैं आप, इफेक्ट कह सकते हैं, सही, कि भाई ये एक फैक्टर इसका क्या है। अब अगर याद हो तुम्हें तो हमने पीछे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हमने क्लाइमेट की हेडिंग पढ़ी थी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम पढ़ रहे थे तो हमने हेडिंग पढ़ी थी क्लाइमेट की, क्लाइमेट का क्या असर है, सही है। और हमने जो है वो एक हेडिंग पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो इसका क्या कहलाता है, लैंड फॉर्म्स। अच्छा, लैंड फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो याद है हमने एक हेडिंग पढ़ी थी हमने टोपोग्राफी की, सही, एक हमने बात की थी उसकी रिलीफ की, सही, कि अब लैंड फॉर्म्स में हमारे पास देखो एक है रिलीफ्स की बात करें अगर हम तो कहते हैं कहीं पर हमारे पहाड़ हैं, कहीं पर हमारे पास जो है वो रेगिस्तान मौजूद है, सही। और जब हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जमीन जो है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे प्लेन सरफेस है हमारे पास, सही है, और कहीं पे अनइवन सरफेस मौजूद है। तो उसका असर जो है वो कैसा पड़ रहा है, सही है, उसका असर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कैसा पड़ रहा है। आप चाहें तो आप वो जो हेडिंग्स आपने पढ़ी है वहां पर आप उनको भी लिख सकते हैं, और अगर आप वो नहीं चाहते तो आप इसको ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर अगर देखो तो बांग्लादेश का तस्करा मौजूद है कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े बना रहे हैं, सऊदी अरब के बाद ऑयल मौजूद है, वो ऑयल बना रहे हैं, स्विट्जरलैंड के बाद बैंकिंग कंडीशन है। तो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जहाँ का लैंड फॉर्म्स अच्छा है, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, वहां पे कुछ लोगों के लाइकनिंग है, चाहे उसको देखते हुए काम किया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जाहिर सी बात है क्लाइमेट को देखते हुए चेंज हो जाती है। मैंने तस्करा किया था अगर याद हो, मैंने कहा था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक्टिविटीज डिफरेंट है, सही, और पंजाब के अंदर या कराची के अंदर एक्टिविटीज डिफरेंट हो रही है हमारे पास। तो वो जगहों की लोकेशन की या क्लाइमेट की फर्क से भी हमारे पास चेंज आ जाता है, सही, तो वो हमें नजर आता है कि वहां पर एक्टिविटीज है। तो आप इसको ऑन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से याद करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस चैप्टर में है कितने सवाल अगर हम देखें तो ये चैप्टर 2 है हमारे पास, और इसमें 19 सवाल हैं हमारे पास। कितने? 19 सवाल। अच्छा, इसमें जो एक छोटी सी चीज हम तस्करा कर लेते हैं आज क्योंकि टाइम भी हमारा थोड़ा कम ही रह गया। कमर्शियल एक्टिविटीज किस तरह ग्रो करती हैं, हाउ कमर्शियल एक्टिविटीज ग्रो। ये कौन गया है? हबीबा है, उम्मे ऐमन गई है मेरे ख्याल से। कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो किस तरह ग्रो करती हैं, किस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो काम करती हैं। तो अभी हमने पीछे तस्करा किया हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का, अगर तुम्हें याद हो पीछे अभी एक तस्करा आया था हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का। तो थोड़ा सा इस बात को यहाँ पे समझ लो कि क्या है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होती है और वर्टिकल ग्रोथ क्या होती है, सही है, ताकि बात क्लियर हो जाए तुम्हें कि हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है जब हम किसी चीज को, किसी इदारे को एक्सपेंड करें, सही है, प्रोडक्शन यूनिट हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर जमीन को एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हैं। एक्स एक्सिस समझते हो ना, एरिया बढ़ा रहे हैं अपना। तो पहले अगर हम 1 एकड़ पे कर रहे थे तो अब हम 10 एकड़ पे कर रहे हैं। पहले अगर हम 2 पे थे तो हम 4 एकड़ पे काश्तकारी कर रहे हैं। पहले हमारे पास 120 गज की जमीन थी तो अब हमने 240 गज की जमीन ले ली है। पहले हमारे पास एक फैक्ट्री थी, अब हमने एक और फैक्ट्री कर ली है,
सही है, बराबर में। तो वो जो है वो जब हम एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हैं अपनी जगह को, सही, एक्स एक्सिस पे हम अपना एरिया बड़ा करते जा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हम उसको क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी हम अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम बढ़ते जा रहे हैं। सही, तो अगर एरिया बढ़े तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। उसके अंदर आप मशीनें लगा रहे हैं, नई मशीनें लगा रहे हैं, नए प्लांट लगा रहे हैं, वर्कर्स को ऐड कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहलाती है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमारे पास पॉपुलेशन में हो सकती है। जैसे कराची शहर की अगर बात करें, कराची शहर जब पाकिस्तान बना उस वक्त कराची शहर के जो आपको मैप मिलता है वो गुरु मंदिर तक मिलता है, यानी किमाड़ी से लेके टावर से लेके आपके पास गुरु मंदिर तक आबादी थी, चाहे गुरु मंदिर तक जो है वो शहर मौजूद था। लेकिन आज क्या है, आज आप वाटर पम्प क्या, आज आप बहरिया तक आप देखते हैं आपके पास आबादी मौजूद है जिसको आप कराची शहर में शुमार करोगे। तो ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, एक्स एक्सिस के ऊपर आबादी बढ़ती चली गई है। सही, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमारे पास। अच्छा, वर्टिकल ग्रोथ क्या है? आप क्या करते हैं वर्टिकल ग्रोथ के अंदर अपना एरिया चेंज नहीं करते। विद इन एग्जिस्टिंग, आपके पास जो विद इन एग्जिस्टिंग सर्विसेज एरिया है उसी एरिया के अंदर रहते हुए आप अपनी प्रोडक्शन के मेथड्स को चेंज कर देते हैं। सही, आप क्या करते हैं अपनी प्रोडक्शन के मेथड्स को, तरीकेकार को चेंज कर लिए। पहले अगर आप पुराने तरीके से काश्तकारी कर रहे थे ना, तो अब आप नए तरीके से काश्तकारी कर रहे हैं। अब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिसके नतीजे में क्या हो, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, वॉल्यूम बढ़ जाए। बिल्कुल, पहले आप जो है वो जो लोकल खादी थी आप वो यूज करते थे, लोकल बीज यूज करते, लेकिन अब आप इम्पोर्टेड बीज इस्तेमाल करें जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो। जैसे मैं एक छोटी एग्जाम्पल दूं समझाने के लिए, पहले तुमने जो है वो गंदम का पौधा लगाया या तुमने जो है वो चावल का पौधा लगाया, बिल्कुल वो जो तुमने चावल का पौधा या बीज लगाया था, वो बीज जो है वो एक डाल के ऊपर, यानी उसका एक जो डाल है उसके ऊपर 100 दाने दे रहा था। लेकिन अब जो तुमने पौधा लगाया है, जो तुमने इम्पोर्टेड बीज इस्तेमाल किया, वो एक डाल के ऊपर तुम्हें 400 दाने दे रहा है। तो क्या हुआ, तुम्हारी प्रोडक्शन, अगर मैं कहूँ पहले 1 एकड़ के ऊपर तुम्हारी प्रोडक्शन जो है 1000 kg आ रही थी, तो अब तुम्हारी जो है वो 1 एकड़ के ऊपर जो है वो 4000 kg की प्रोडक्शन आएगी। तुम्हारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया, तुमने अपनी एरिया नहीं बढ़ाया, बस तुमने क्या किया, अपनी मेथड को, अपनी जगह को चेंज या अपने वे को चेंज कर दिया। सेम इसी तरह अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास, तुम एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तुमने उस फैक्ट्री के अंदर जो है नई मशीन लिया, पहले पुरानी मशीन थी, अब तुम नई मशीन ले आए, नई मशीन ले आए, वो उससे ज्यादा, पहली वाली मशीन बिल्कुल दिन में 1 लाख यूनिट बनाती थी, अब ये जो तुम नई मशीन लाओ ये दिन में 10 लाख यूनिट बना रही है। तो तुमने जगह को चेंज नहीं किया, तुमने अपने तरीकेकार को, अपनी वे को चेंज कर दिया। सही, इसी तरह अगर मैं कहूँ वर्टिकल ग्रोथ में, तुम्हारे पास, तुमने पहले जो है तुम्हारे पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, अब तुमने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया, सही, या सेकंड फ्लोर बना लिया, उसके ऊपर भी तुमने जो है वो मशीनें ला कर रख दी हैं, वहां पे भी प्रोडक्शन कर रहे हो। तो वो जो ग्रोथ है वो कैसी ग्रोथ है, वो वर्टिकल ग्रोथ है। सेम इसी तरह आबादी की ग्रोथ पे अगर हम बात करें कि आबादी की ग्रोथ हो रही है, तो आबादी की ग्रोथ भी वर्टिकल ग्रोथ भी है और हॉरिजॉन्टल भी। हमें कराची शहर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है भाई, आज हम कहें किमाड़ी से लेके बैरियर टाउन तक आबादी मौजूद है, लेकिन क्या सिर्फ इस सूरत में आबादी मौजूद है, हम वर्टिकल ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, वर्टिकल ग्रोथ भी तो नजर आ रही है। कितने ऐसे घर रहेंगे, चाहे कितनी जगहों पर ऐसा है कि लोगों के नॉर्मल घर थे, उन्होंने क्या किया, जब शादी हुई उन्होंने ऊपर एक कमरा बना लिया, चाहे उसके ऊपर और ऊपर एक और फ्लोर बना लिया, सही, या हमारे पास जगह जगह आज हमें फ्लैट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मैं कहूँ 10 मंजिला, 12 मंजिला, 15 मंजिला, सही है, आपके पास नॉर्मल फ्लैट्स बन रहे हैं। सही, तो ये क्या है, ये वर्टिकल ग्रोथ होती हुई आपको नजर आ रही है। यानी कराची शहर के अंदर इस वक्त वर्टिकल ग्रोथ भी हो रही है आबादी की, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी मौजूद है आपके पास। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? यही चीज प्रोडक्शन में भी हो सकती है, यही चीज एग्रीकल्चर के अंदर भी हो सकती है, किसी और चीज के अंदर भी आप इस चीज को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को काउंट कर सकते हैं। तो वो कहता है कमर्शियल एक्टिविटीज 2 तरीके से ग्रोथ होती है, या तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, एरिया बढ़ेगा उसका, या वर्टिकल ग्रोथ होगी उसकी। सही है, मैं कहूँ मोबाइल फोन्स जो हैं वो अगर जो है वो यूरोप में बन रहे हैं, और यूरोप में, या मैं कहूँ चाइना में बन रहे हैं बिल्कुल, और चाइना से जो है वो अमेरिका में बिक रहे हैं इस वक्त, सही है, या अफ्रीकन कंट्रीज में बिक रहे हैं, तो ये कौन सी ग्रोथ है उनकी, वर्टिकल ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है? Horizontal वर्टिकल। growth. मैं ये कह रहा हूँ चाइना जो है मोबाइल फोन बना रहा है, और मोबाइल फोन बनाकर जो है वो अफ्रीका में बेच रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में बेच रहा है, अमेरिका में बेच रहा है, तो ये उसकी कैसी ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है या वर्टिकल ग्रोथ है? Horizontal growth. ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, सही है। अच्छा, वर्टिकल ग्रोथ कैसे होगी, अगर मैं कहूँ चाइना जो है बिल्फर्स HTC मोबाइल बनाता है, सही, और HTC मोबाइल की पिछले साल जो है वो चाइना की प्रोडक्शन थी बिल्फर्स 20 लाख यूनिट्स की, सही, 20 लाख यूनिट बनाए थे उन्होंने HTC ने किसी मॉडल के, और इस दफा जो है उन्होंने HTC ने 50 लाख यूनिट की प्रोडक्शन की है। तो ये कैसी ग्रोथ कहलाएगी उनकी,
वर्टिकल ग्रोथ कहलाएगी कि उन्होंने क्या किया, अपने एरिया को नहीं बढ़ाया, उसी जगह पर अपनी मशीनें चेंज की, उन्होंने नई प्रोडक्शन की, डिमांड्स को बढ़ाया और प्रोडक्शन को अपनी ज्यादा से ज्यादा किया। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? यस सर। कोई सवाल करना चाहें? सर जो आप टेस्ट ले रहे थे वो इन्हीं क्वेश्चंस के होंगे? बेटा ये पिक्चर्स भेजूंगा, बिल्कुल इनमें से भी होंगे, जो मैंने पढ़ाए हुए होंगे उनमें से भी होंगे। सही है, वो मैं भेज दूंगा, चाहे मैं मार्क भी कर दूंगा। पहले तो चैप्टर की रीडिंग होगी, चैप्टर के जो बुक्स के पेजेस होंगे वो रीड करने होंगे आपको, सही, पूरे पूरे, सही। और उसके बाद उसमें से क्योंकि एमसीक्यूज बन सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, और प्लस ये कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी हो सकते हैं। सही है, क्लियर है? कोई सवाल करना चाहें तो? कोई सवाल जहन में जल्दी से कर लें अगर कोई सवाल है। नहीं है? कोई सवाल नहीं है तो अच्छी बात है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर जब टेस्ट होगा तो वो फॉलो करेंगे। जी उम्ना कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, चले, सही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।